अब मैं आपको होस्ट कैसे बनाऊंगा। अच्छा, बन गया खुद ही। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। आ गई है स्क्रीन आपको मेरी? जी बिल्कुल आ गई, परफेक्ट। अच्छा, अब ये देखें। ये एक बंदा है। एक मिनट जरा, ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये एक बंदा है, कोरे नाम है इसका, ठीक है, तुर्की का है ये वाला। ठीक है। अब इसने केस स्टडी की है। और ये मैट डिगिटी है, ये काफी पॉपुलर है एसईओ के अंदर ना, और ये बहुत हाई लेवल का नॉलेज ना प्रोवाइड कर रहा होता है अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। ठीक है। तो अब इसने ये की थी, कोरे ने एक केस स्टडी की थी, उसमें उसने 3 लाख ट्रैफिक ले रहा था विद नो बैकलिंक्स, नो ऑन पेज एसईओ और नो ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अगर आप ये इसकी सुने, ये इसकी 1 घंटे की इसकी ना पॉडकास्ट है ये वाली। और उसने क्या किया उसके अंदर, कि उसने इतना कंटेंट जनरेट किया सिंगल टॉपिक के ऊपर, कि उसको गूगल ने इतना रिवॉर्ड कर दिया। ठीक है। जबरदस्त। तो और ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी ये एक बेसिक समझा जाता है ना, कि बस ये 3 चीजें हैं। गूगल खुद पता है क्या कहता है? जी। गूगल कहता है कि आप बैकलिंक्स खुद जनरेट ना करें। ठीक है। राइट। ये गूगल कहता है कि आप बैकलिंक्स उसके प्लेटफॉर्म पे जनरेट ना करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्विक रैंकिंग्स के लिए हम बैकलिंक्स जनरेट कर लेते हैं, थोड़े थोड़े बहुत जनरेट कर लेते हैं। लेकिन कौन से बैकलिंक्स जो होते हैं, या कौन से लिंक्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, सिर्फ वो वाले जो हमारी निश के रेलिवेंट हो। जैसे राइट। अगर मेरी निश है जी गार्डनिंग के ऊपर है, और अगर मैं किसी टेक की वेबसाइट से लिंक ले रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ही मेरा फजूल लिंक है, जिसकी मुझे कोई पावर नहीं मिल रही। बिल्कुल। ठीक है। तो जब तक आप रेलिवेंसी को ऊपर उसके ऊपर नहीं काम करेंगे, तब तक आपका ना कोई भी वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी नहीं बिल्ड होगी गूगल की नजर में। राइट राइट राइट। ठीक है। अब जो वो भाई की बात आ जाती है, ये जिन्होंने सुल्तान भाई की, जी। इन्होंने पूछा था, ये वाली जो इनकी बात थी कि कैसे वो ले रही है मिलियंस ऑफ उनके बैकलिंक्स हैं। तो अब मोस्टली ऐसा होता है, एक बात तो मैंने आपको बता दी कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बोट्स बैकलिंक्स ना जनरेट करती हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आके अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ ना कि क्या लिखूं इधर, फ्री बैकलिंक जनरेटर, ये देखें, ये ऑनलाइन टूल्स बने हुए हैं बैकलिंक जनरेटर का। एक ये बना हुआ है, ये स्मॉल एसईओ टूल्स, ये यहाँ के फैसलाबाद के टूल वाले हैं। यानी कि फैसलाबाद में एक सॉफ्टवेयर हाउस है इनजाइप, ये उनके टूल, उनका टूल है। मैंने राइट। इधर काम भी किया था 3 दिन के लिए हाँ ओके फिर मैंने गुड। जॉब छोड़ दी ओके ओके। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे कहाँ गया इनका। अब ये देखें, यहाँ पे हम कोई यूआरएल एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे जाके ना, ये कोई यूआरएल मैंने लिख लिया, और इसको मैं कहता हूँ मेक बैकलिंक्स। ठीक ओके। है। अभी मैंने मेक बैकलिंक्स किए। अब इस वेबसाइट ने उस साइट के, ये देखें, ये इसने बैकलिंक्स बना दिए और राइट। ये बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये अब ये सारे जितने बैकलिंक्स बन रहे हैं, ये फजूल से बैकलिंक्स हैं जो उसके ना बन जाने हैं ये वेबसाइट स्पैम के। स्पैम करेंगे। हाँ जी। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें आती है नेगेटिव एसईओ के अंदर। बिल्कुल सही। ठीक है। जब भी आपका कोई कंपेटिटर हो, आप देखो कि वो ऊपर जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी नेगेटिव एसईओ कर देते हैं। तो हम्म। उससे क्या होता है कि आपका जो कंपेटिटर है उसकी कुछ रैंकिंग नीचे आ जाती है। लेकिन जो कंपेटिटर्स अच्छे होते हैं और वो अपनी साइट को प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते हैं, उसे देख भी रहे होते हैं, वो हम्म। इस सारी चीज का चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा उनका कौन से लिंक्स उनके बन रहे हैं। उन्हें सारी ना इंफॉर्मेशन जा रही होती है उसके ऊपर, टूल्स के ऊपर उन्होंने किया होता है। जैसे एचरएफ टूल है हमारे पास, जी। उसके अंदर जाके अगर हम अपनी साइट पे सबमिट कर देते हैं, तो वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब ये देखिए, जहाँ पे बन गया ये साइट का लिंक, यहाँ पे आप ऐसे आ गया है। ठीक है। हम्म। अब इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जेएम स्ट्रीट वो वेबसाइट थी जहाँ पे उसने लिंक बनाया। हम्म। और ये वाली वेबसाइट का इधर पता नहीं कहाँ पे आया ये। एक मिनट, इसको मैं पीछे कर लूँ। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म, इधर पता नहीं कहाँ बनाया उसने। और कोई वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे उसने बनाया हो, साइट इन्फो, जेएम स्ट्रीट। ये देखें, ये अब कोई ऐसी फेक फेक साइट है। ठीक है। और उसके आगे क्या हुआ कि alexa.com, उसने एक यूआरएल से आपको जनरेट कर दिया कि ये राइट। यूआरएल है, यहाँ पे उसने जाके कुछ ना कुछ आपको दिखा दिया है। ठीक है। तो वो बिल्कुल एज एक किस्म का स्पैम बैकलिंक आपका बन गया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये देखें यूआरएल के अंदर ये ऐसे करके वो बनाई जा रहा है। अब जी। ये पता नहीं कैसे उन्होंने
उसके अंदर स्क्रिप्ट्स लगाई होती हैं और वैसे करके वो बना रहे होते हैं। ये थर्ड पार्टी तो की साइट को ये वो कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं। हाँ जी, तो स्क्रैप करके उसके ये ऊपर डाटा इनकी आपका साइट पे चला भी जाता है। किसको। ये थर्ड पार्टी की जो वेबसाइट्स हैं इनकी साइटों पे ये डाटा जा भी रहा है, यानी ये जो लिंक बन के jmstreet.info जो है, ये हम्म। उसकी होस्टिंग साइट पे ये ये देखें, प्लेस हो रहा है बकायदा। ये हाँ, उनकी होस्टिंग पे नहीं, हाँ ये उस साइट को जा रहा है, इन्होंने किसी तरह अलाउ किया होगा ना कि आप आके कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, अब हाँ ये इधर आ गया, ये लिंक आ गया jmstreet.info। बिल्कुल तो ये किस्म का उनका जैसे हो गया, बैकलिंक बना लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वेबसाइट किस चीज के बारे में थी, ये पता नहीं अभी शायद चल भी रही है कि नहीं। वो ना ए, वो ठीक हो गया, यानी वो उसके वो निश पे मैच नहीं किया और ये सीन लाइक स्पैम होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, jmstreet.info। हम्म, ठीक है, अभी ये साइट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही जिसका हमने लिंक बना दिया है। ठीक है, सही सही तो सही। ये होता है कि जब आप बोट्स से ना लिंक्स बनाते हैं तो उसमें ये चीज आ जाती है। राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं अब, मोस्टली ऐसा होता है कि गूगल की ना अपडेट्स आती हैं। अब जब गूगल की अपडेट्स आती हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो अगर आपने गूगल की अपडेट्स को सही तरीके से नहीं लिया और आपने उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को हिट लग जाती है गूगल की। ठीक है, और क्या होता है, आपकी जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। मैंने इतनी साइट्स देखी हैं जो ये मोस्टली जो अब ये एआई वाली, एक मैंने केस स्टडी देखी थी, उसके अंदर उस बंदे की साइट को 4 मिलियन ट्रैफिक आ रही थी, एआई कंटेंट जनरेट कर रहा था वो। और जब गूगल की अपडेट आई उसकी ट्रैफिक कुछ 100 में रह गई, यानी कि 1000 से भी लो रह गई, 4 मिलियन से 1000। कुछ सोचें अपडेट्स कितनी मैटर करती हैं और हमें इनको सीखना या इनके ऊपर सही तरह काम करना कितना इम्पोर्टेंट है कि राइट हम गूगल की हर अपडेट से बच सकें। बिल्कुल और राइट। ये जो एफिलिएट साइट्स के लिए तो गूगल काफी ना स्ट्रिक्ट है। हम्म। पर ये नहीं मैं कहता कि इसके ऊपर हम काम ही ना करें, हम काम करते हैं इसके ऊपर, फिर भी लोग करते हैं। लेकिन प्रयास। अगर आप प्रॉपर उससे करें, जो गूगल की अपडेट्स हैं उसको पढ़ें। ठीक है, वो कहाँ से पढ़नी होती हैं, यहाँ पे एक होता है इसका पता नहीं, सर्च कंसोल ब्लॉग है उनका मेरा ख्याल। हाँ ये वाला इनका डेवलपर्स का जो है इनका ना, यहाँ पे ये अपडेट्स वगैरह ना देते रहते हैं। अब ये देखें, रिसेंट अपडेट आई है इसकी हेल्पफुल कंटेंट के ऊपर गूगल की, और वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखी हुई थी, अभी पीछे मैंने देखी थी। ये प्रोडक्ट की कोई उन्होंने यहाँ पे यानी कि वो अपडेट्स देते रहते हैं, और उसके अलावा जो ये देखें, ये हेल्पफुल कंटेंट वाली, व्हाट क्रिएटर शुड नो अबाउट गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा था पहले जब इन्होंने ये लॉन्च करने लगे थे कि आपका जो कंटेंट है वो आपका ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि आपका लोगों ने लिखा हो और लोगों के लिए लिखा हो। ठीक है, राइट राइट बिल्कुल तो सही। ये उसकी ना ट्विटर के ऊपर अपडेट आई थी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था इस चीज का। तो जब हम इसके गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस को जब फॉलो करते जाएंगे ना, जैसे जैसे अभी देखें प्रोज एंड कॉन्स की कोई आई हुई है उनकी। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स किस में होती है, ये उसी में होता है, एफिलिएट साइट्स में होते हैं प्रोज एंड कॉन्स। राइट। ये देखें हेल्पफुल कंटेंट की एक पहले जो आई हुई है, ये शायद या तो वही है 18 अगस्त वाली, हाँ ये वही वाली है। तो इस तरह से हम जो है गूगल की अपडेट्स के साथ अगर हम काम करके चलें और इसको समझें, तो फिर हम आसानी से उसको ना अपनी साइट्स को बचा सकते हैं किसी भी अपडेट से। वरना जब भी अपडेट आती है ना, आपकी बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो कि हिट होके और ना सारी आपकी रैंकिंग लॉस्ट हो जाती है उसके अंदर। जब आपकी रैंकिंग चली गई तो समझिए आपका जो रेवेन्यू बन रहा था वो भी चला गया। अब मेरा दोस्त था, उसकी एफिलिएट साइट साइट थी, और वो तकरीबन मंथली ना, अभी बिल्कुल न्यू साइट थी उसकी, और वो तकरीबन $66 जनरेट करी थी एफिलिएट से ओके पर मंथ। ओके। एवरेज उसकी ये निकल रही थी। तो अब उसकी साइट को क्या हुआ कि जैसी पीछे अपडेट आई थी इसकी ना, कि ये जो कंटेंट ज्यादा कमर्शियल यूज करते हैं और इंफॉर्मेशनल नहीं यूज करते, तो उसकी अपडेट आई थी। तो गूगल ने क्या किया, उसकी साइट को उठा के जो बिल्कुल जो है 100 के जो अंदर सर्च रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड पेज से उठा के वहां पे कोई 90-80 पेज के ऊपर उसे उसकी साइट को भेज दिया, यानी कि उसके कीवर्ड्स की रैंकिंग इतनी डाउन हो गई। हाँ ओके ओके। तो ये होता है जब आप अपने गूगल की अपडेट्स आती हैं तब आप ऐसे कर लेते हैं। अब जो तीसरा जो था,
अब ये DADR वाली जो बात की मैंने, इंक्रीज करवा लेते हैं उसमें, वो भी गेस्ट पोस्ट सेल करें, ठीक है। अब कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ना DA और DR इंक्रीज करवा लेती हैं। ये DR जो होता है ये उसका मैट्रिक होता है HRF का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा HRF है। अब ये देखें यहाँ पे ये आ रही है, एक साइट ऐड की हुई है यहाँ पे, इसकी DR आ रहा है 27, ठीक है। जी तो अब ये जो DR होता है, अब जैसे हमने उसका पढ़ा ना, वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर है सेमरश के अंदर, मोज के अंदर वेबसाइट का DAPA है, इसी तरह ये जो HRF है टूल, इसके अंदर डोमेन रेटिंग होती है, और इसका जो होता है ये DR कहते हैं इसे, ठीक है। जी जी तो जी। लोग क्या करते हैं, वो इसकी ना सर्विस दे रहे होते हैं। मेरे पास शायद इधर व्हाट्सएप तो नहीं खुला, पर उसमें क्या था, वो बंदा क्या कहता है, मैंने उसे यानी कि मेरी बहन है, वो भी काम करती है ना इसी का, गेस्ट राइट पोस्टिंग का ही काम करती हैं। राइट। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बंदा 500 के अंदर आपका जो वेबसाइट का DA है, ठीक है, वो 30+ कर देता है, 500 के अंदर, के पता नहीं 1000 के अंदर, अच्छा। ठीक है। तो ओके। अब अगर हम DA को एज अ वो लेके चल रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये इससे हमारी साइट की अथॉरिटी देख रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं, वो सारा तो हम गलत मलत देख के हम बिल्कुल अपने एनालिसिस करी जा रहे हैं कि जी इसका DA इतना है तो ये साइट कम अथॉरिटी वाली है, या इसका DA इतना है तो ये साइट ज्यादा अथॉरिटी की है। बिल्कुल। तो इन चीजों की बेस पे कभी भी आप साइट की अथॉरिटीनेस को नहीं कंसीडर कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। जो DR वाला है ना, अब जो ये जो DR है, इसके हम्म, अंदर ना लोगों ने इतना नहीं अभी कर सके, क्योंकि HRF ने भी अपने आप को अपडेट किया था, और जितनी जो ऐसी क्वालिटी साइट थी ना जो कि बिल्कुल जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, और एम ही बस उनका DR बढ़ा हुआ था, तो हम्म, HRF ने उन सारी साइट्स का DR जो ड्रॉप कर दिया था। मेरी ओके। अपनी एक साइट थी, उसका DR तकरीबन हो गया हुआ था 30 के करीब करीब हो गया था, लेकिन वो सारा मैं सही तरह कर रहा था, मैं कोई ऐसे स्पैमी लिंक्स नहीं बना रहा था। हम्म, लेकिन जब वो अब वो इतने क्वालिटी लिंक्स भी नहीं थे, बस उनका DR बढ़ा हुआ था मेरी वेबसाइट का। तो तो जब उसकी अपडेट आई, HRF की अपडेट आई, तो मेरा DR सिर्फ 2 रह गया अब ओ उस साइट का। ओ ओ। तो इसलिए ना यानी कि इससे DR का जो है ना, इसका मतलब ही यही होता है कि आपकी साइट जो है वो कितनी, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई भी चीज सर्च करूँ ना, जी अब यही चीज मैंने सर्च की है, ये देखें फ्री बैकलिंक्स जनरेटर, अब यहाँ पे मेरे पास ये बाहर आ रही है, ठीक जी है। बिल्कुल सही। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये साथ में लिखा आ रहा है कि कितने रेफरिंग डोमेन्स हैं, कितने बैकलिंक्स हैं, और बिल्कुल कितना DR है, और ये उस पेज की क्या ट्रैफिक आ रही है वो भी मुझे ये शो करवा रही है HRF बार, ठीक है। राइट। अब एचआरएफ यहाँ पे की देखें, एक्सटेंशन, हाँ जी, ये एचआरएफ की एक्सटेंशन है। हाँ जी, HRF की एक्सटेंशन है, इसके लिए आपके पास HRF पेड होना चाहिए, तब आपको ये हाँ मिलती है। राइट राइट, ओके ओके। ठीक है। लेकिन ये है कि जो HRF अगर आप टूल्स प्रोवाइडर से बाय करते हैं ना, उसमें जी। आपको ये चीज नहीं मिलती। हाँ ओके, तो यानी यू हैव टू बाय योर ओन हाँ सेपरेटली। जी, हाँ जी, ये जो ये हम ना ऐसे बाय करते हैं, हम ग्रुप में बाय करते हैं इसे, अच्छा। ठीक है। अब ये देखें जैसे यहाँ पे है ना मेरे पास ये अकाउंट है, और ये अकाउंट सेटिंग आ गई है, ये हम्म, देखें, बिल्कुल ये ठीक है। देखें, ये ऐसे करके हमने ग्रुप में बाय किया, यानी कि सब लोग जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ नहीं, इक्वल सारे पैसे दे देते हैं। राइट और राइट यानी कि मैं इस टीम को मैनेज कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं। राइट तो राइट। वो फिर हम मिलके HRF बार को यूज कर लें, जितने मर्जी लोग इसमें ना ऐड हो सकते हैं। ओह वाओ, तो आई थिंक ये उसमें सैमरश में भी ये केस है। सेमरश का नहीं पता मुझे, हमने मैंने तो देखा था उसमें ये चीज ये ना, देखें, मेंबर्स है, मेंबरशिप उसकी। मेंबरशिप का तो नहीं पता, पर ये इसमें बस है ऐसे का सिस्टम, उसका मैंने इतना देखा नहीं। मैं चलो अपनी ठीक है, मैं मोस्टली चेक करता रिसर्च हूँ। इसी से फाइनलाइज कर रहता हूँ। ओके ओके। मैं इधर आकर अपनी वो भी दिखा देता हूँ कि हमने इसका पे करके लिया होता है हर मंथ ही। अभी जैसे ये मंथ आया तो अभी हमारी 15 को दोबारा होनी है इसकी ना, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन रीन्यू होनी है। ये देखें बिलिंग के अंदर आती है मेरे ख्याल, बिल्कुल ये देखें ये हमने इनवॉइसेज उनकी पेड की हुई हैं। सही बिल्कुल। 99 लाइट प्लान बाय कर लेते हैं, $99 का होता है, और उससे हम अपनी जो चीज है कोई भी या कुछ भी हमने सर्च करना है, और हमने। यहाँ पे हम बस इस चीज के लिए हम पे करते हैं बस, ओके क्योंकि ओके। ये इधर ना बहुत डाटा पड़ा है, इससे बिल्कुल। हम इधर से मैं निश रिसर्च कर लेता हूँ अपने। वेरी क्विकली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड हाँ एग्जैक्टली। जी। अब ये देखें, ये वेबसाइट है, इसके कितने बैकलिंक्स बने हैं, 20 मिलियन बैकलिंक्स आ रहे हैं इसके, वाओ।
ठीक है, ये कितनी यानी कि उसने स्पैमिंग की है, और इसका डीआर देख लें 4 आया हुआ है बस। बिल्कुल सही। ठीक है, सर्च ट्रैफिक। तो ये बैकलिंक्स जो है, ये कोई आप ये ना समझे कि ये बहुत दो चीजें होती हैं, एक आरडीज होती हैं और एक आपके बैकलिंक्स होते हैं। जो ओके। आरडीज होती है ना आपकी, वो होती है कि आपको किसी डोमेन से अगर यूनिक लिंक आ रहा है, यानी कि एक आपकी साइट है, यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है, याहिया भी बैठा हुआ है मेरा ख्याल यहाँ पे, जी। तो चला गया मेरा ख्याल। चला अब गया। देखें, जैसे एक मसूद भाई की साइट है, एक जहांगीर भाई की साइट है, एक ये सिड अली जो भी हैं, जी। इनकी साइट है। ठीक है, तो अब मैं अगर हूँ, मैं आपकी साइट से लिंक लेता हूँ, मैं मसूद भाई की साइट से 2 लिंक्स ले लेता हूँ, जहांगीर भाई से 1 ले लेता हूँ, सिड अली से 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो बैकलिंक्स होंगे ना, मसूद भाई की साइड से मुझे 2 आएंगे, लेकिन ओके। आरडी एक ही आएगी। हम्म। ठीक है, जहांगीर भाई की तरफ से भी मुझे एक रेफरिंग डोमेन आई, एक बैकलिंक आया, बिल्कुल सिड सही। अली की तरफ से भी एक बैकलिंक आया और एक ही रेफरिंग डोमेन आई। तो ठीक। ये जो इस बंदे ने किया है ना, इसमें अगर मैं इधर दिखा दूं, हम ना वैसे यूज नहीं करते होते इसे, हम्म। हमारे क्रेडिट्स ना हम यूज नहीं करते, अच्छा, ये क्रेडिट 500 आता क्रेडिट देता है। एक्स्ट्रा। ओके 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 ओके, ठीक हाँ ठीक। जी, क्योंकि सबने यूज करना था ना, तो क्योंकि मेरे पास अगर ये मेन अकाउंट होता है, तो जी। इसलिए मैं फिर ना कोशिश करता हूँ कि मैं खुद भी ना यूज करूँ, क्योंकि अगर कोई और नहीं कर रहा तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही। तो अब ये देखें यहाँ पे जो आ रहा है, अब ये वेबसाइट है, यानी कि एक वेबसाइट से, अब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट थी, जी। और इसी सिंगल वेबसाइट से उसने कितनी बार लिंक्स लिए हैं, ये देखें, हम्म। ये देखें, ये चीज होती है स्पैमिंग। ओके। कि आप एक ही साइट से मल्टीपल लिंक्स लिए जाओ पागलों की तरह, और कोई आप एक साइट से मैक्सिमम अगर आपने लिंक लेना है, आप सिर्फ 2 लिंक्स ले सकते हो उससे। राइट राइट राइट। ठीक है, तो आप जितने मर्जी लेते जाओ, इसका फायदा कोई नहीं होता अगर आप इतने ज्यादा लिंक्स एक ही साइट से ले रहे हो, उसने कोई आपको, ये देखें, ये जितने ऐसे करके आ रहे हैं ना, ये सारे उसने वही गंद मारा हुआ है यहाँ पे, हम्म। कोई इसका फायदा नहीं, सिर्फ अपना उसने डीआर वगैरह बढ़ाने के लिए वक्ती तौर पे कर लिया, लेकिन क्या आया साइट को, कुछ भी नहीं आया। सर्च ट्रैफिक 1.6 के उसकी सर्च ट्रैफिक का सारी, और ये आरडीज देख लें उसके पास 294 आरडीज हैं सारे। राइट राइट राइट। ठीक है, ठीक अब है। ये देखें, एक ये साइट है 0.10 डीआर, 0.10 डीआर है उसका, हम्म। 1.5 का, ये भी तो ट्रैफिक ले ही रही है। बिल्कुल। क्या इसे 78 आरडीज बने हैं उसके, हम्म। तो उसने थोड़ा काम करके उसने अच्छी ट्रैफिक तो ले रहा है ना कम से कम, और ये बंदा इधर क्या गंद मार रहा है मिलियन में ट्रैफिक ले रहा और है, बैकलिंक्स बनाए हैं उसने। तो ठीक। ये सीन होता है आपके पास, ऐसे करके आपके जो होते हैं अच्छा, ना बस एक चीज मैंने पूछनी, सॉरी, कि हाँ जी, ये जो इसको हम ये स्पैमिंग को कैप्चर करने का कोई है इसमें एशरफ में कोई रोकने का, हाँ जी, रोकने, हाँ, या ट्रैकर वगैरह के हमें पता लग जाए बिफोर के हम बिल्कुल ही डाउन चले जाएं सडनली। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता आपके साथ। ये देखें, अब अगर आपके ये है ना, एचरएफ नहीं भी आपके पास, आप सैमरश में भी ये काम कर सकते हैं। वो मैं अब है वो बता दूं, नहीं नहीं, मैं जो जो आप, चलो वो बता दें अगर वो आपके पास अवेलेबल उसका इंफॉर्मेशन सैमरश की। ये देखें, अब अगर ये आ गया ना आपकी कोई भी साइट, कोई भी एक टूल होता है ना, जी। अगर आप उसके अंदर अपना वेबसाइट का जो नाम होता है वो पुट करते हैं ना, जैसे ये वेबसाइट है ना, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जी। और ये देखें, इस वेबसाइट का नाम, इसका यूआरएल क्या है, यूट्यूब बैकलिंक जनरेटर। अब यूट्यूब के बैकलिंक्स हमने जनरेट करके क्या करना है, हम्म। फजूल टूल, और एमी बस बनाया हुआ उन्होंने। हम्म। इधर आ जाते हैं, हम टूल्स के ऊपर आ जाते हैं, ये अगर आपने देखना ना आपकी साइट का स्पैम स्कोर कितना है। जी, ठीक बिल्कुल। है, एक मौज में होता है लेकिन स्पैम उसको स्कोर। कंट्रोल करना, यानी कि मेरा क्वेश्चन है कि उसको हाँ हम। जी, मैं वही कंट्रोल वाले बताने लगा हूँ। जी जी। यहाँ पे आ जाना है आपने मौज के ऊपर, ओके। और इधर आके आपने अपनी डोमेन को ना यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, ठीक इसको है। यहाँ से एनालाइज कर देना है। अब अगर इस साइट का स्पैम स्कोर, ये देखिए इधर भी आ रहा है, इनबाउंड लिंक्स कितने बने हुए हैं, हम्म। अब ये इसका इधर एक लिखा रहा है स्पैम स्कोर, बिल्कुल सही है। इधर आ जाते हैं। अभी इसका स्पैम स्कोर इधर बता रहा है कि 0 है, जी। 1% है। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता है कि इस साइट के कितने ज्यादा फॉल्स बैकलिंक्स बने हुए हैं पहले से ही। अब ये हम्म। देखें, ये जो नीचे आ रहे हैं ना, ये इसके बैकलिंक्स आ रहे हैं, जो जी। इसके इसकी साइड ने बनाए हुए हैं। ठीक। ठीक है, अब बेशक ये मिलियंस में है, नो पर हम फॉलो, क्या करते, हाँ जी, सारे नो फॉलो हैं।
हाँ नो फॉलो ही होते हैं इन ये कौन सा, ये स्क्रैपिंग साइट्स है जिससे आ रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक यहाँ ठीक। पे बस इसकी डोमेन कहीं ना कहीं लिस्ट हुई है, अब पता नहीं इधर क्या खुलता है। ये देखिए ये स्क्रैपिंग साइट्स होती हैं। ठीक। डोमेन का नाम क्या है इसकी का, ऑल एसईओ टूल फ्री। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंट्रोल एफ, ऑल एसईओ। नहीं उसने इधर अभी फाइंड ही नहीं की शायद। हम्म, ठीक है ठीक। तो यानी कि, हाँ जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यार शायद एक मिनट, आप म्यूट रहिए, मुझे चल रही है। चल बोले आप। अच्छा अब देखें ये मेरे पास आ गई लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से आके इसकी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जी कितनी बिल्कुल। रोज, मैं इधर से 40,000 रोज एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक ठीक हो। है अब ये फाइल थोड़ी सी बड़ी बनती है और बन के ये फिर डाउनलोड हो जाती है। राइट। ठीक है अभी इधर से आपको पता चल गया ना कि आपके साइट के ऊपर ये लिंक्स बने हुए हैं, और ये देखें कितना कितना इनका स्पैम स्कोर कितना कितना ज्यादा है। ठीक है आगे जाएंगे तो और आ जाएगा ऐसे का। ये लें, और साइट्स आ गई जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है और उन्होंने राइट। उसके ऊपर बनाया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है। बिल्कुल सही। अब ये एक ब्लॉग के अंदर उसने कहीं अपना लिंक लगाया, शायद उन्होंने या तो रिमूव कर दिया। अब ये जितनी चीजें ये एचटीएफ में भी देख सकते हैं आप, और यही चीज आप सैमरश में भी देख सकते हैं कि आपके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है क्योंकि हमने ये बैकलिंक्स को रिमूव करना ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आके डोमेन ओवरव्यू में हम ये लिखते हैं जी। और इसको सर्च कर लेते हैं। अब 1.7 की इसकी सर्च ट्रैफिक आ रही है, और बैकलिंक्स अगर हमने देखने हैं वो कहाँ से आते थे, ये देखें ये लिखा हुआ बैकलिंक्स। जी। इधर आ जाएंगे, ये इसके बैकलिंक्स आ गए। अब इधर से जो इसके एक्टिव बैकलिंक्स होंगे ना हमने वो वाले सिलेक्ट कर लेने हैं। एक होते हैं लोस्ट, जी या जी अगर ऑल भी करना चाहते हैं ऑल भी कर लें। ठीक है जी। तो लोस्ट वाले होते हैं जो खुद ही रिमूव हो गए होते हैं। जो बिल्कुल। न्यू वाले होते हैं वो अभी जो महीना गुजरा है उसी में ही बने होते हैं, यानी कि न्यूली क्रिएटेड होते हैं। लेकिन जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं जो कि इस वक्त उस साइट को इफेक्ट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है ये सारे जितने भी बैकलिंक्स आए हैं अब ये सारे इसके एक्टिव हैं। और कितने एक्टिव हैं, तकरीबन उसके 10,000 बैकलिंक्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं फिलहाल। ठीक है और लॉस्ट जो हो चुके हैं वो कितने हुए हैं, वो 3,000 हुए हैं। इधर न्यू कितने हैं, न्यू 5,000 हैं। लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा दिखा रहा है। अच्छा ये मौज वाली अब डाउनलोड हो रही है इधर से, जो उसके स्पैम से 30,000 थी ना। जी जी तो ऐसे बिल्कुल। मल्टीपल टूल्स आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और एचरएफ तो बहुत ही महंगा है, वो उससे तो ये काम हम सही तरह से नहीं कर सकते। अब इसको मैनेज करने का तरीका बस ये होता है कि ये जो आ गया ना हमारे पास ये लिस्ट आ गई है बिल्कुल। काफी सारी। जी ठीक जी। है अब इधर गूगल ना हमें एक टूल प्रोवाइड करता है, उसका नाम है गूगल ये वाला गूगल डिसअवो करके, पता नहीं ऐसे है डिसअवो करके शायद ये है। तो अब इधर क्या होता है, हम इधर जाके ये अपनी जो लिस्ट होती है ना कोई भी, अभी इधर क्योंकि मेरी कोई डोमेन वगैरह ऐड नहीं है, कहाँ पे गया वो, आया नहीं उसका सही से। ये आपके उसके अंदर आ रहा होता है जो सर्च कंसोल होता है ना आपका, ये जी उसमें आ रहा होता है। ये उन्होंने तरीका लिखा हुआ है कि आपने कैसे करना है बिल्कुल सही। कि, हाँ तो ये आप अपने सर्च कंसोल जब होता है ना आपके पास तो इसको उसके अंदर जाके, पास कर दें। हाँ जी, इसको गूगल को पास कर देंगे अपना यूआरएल, सिर्फ वो हाँ एक जी ये देखें टूल। ये टीएक्सटी फाइल ना हम अपलोड कर देते हैं कि हम उसके अंदर ये देखें। अब जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है ना कि अगर आपने कोई यूआरएल को करना है तो आप ऐसे करेंगे, अगर आपने कंप्लीट डोमेन को लिखना है तो आप ऐसे डोमेन के आगे कोलन डाल के ठीक वो ठीक। डोमेन लिख देंगे कि इस डोमेन के जितने लिंक्स बने हुए हैं वो स्पैम सारे ना लिंक। निकाल दो मेरे उसमें से। जबरदस्त, यानी जहाँ जहाँ फिर जिस जिस साइट पे भी आपके स्पैम लिंक होंगे आपके डोमेन के, वो सारे गूगल सर्च हाँ करके वो उन्हें, हाँ उन्हें बिल्कुल निकाल देगा गूगल। हम उसे बिल्कुल लिस्ट दे देते डिस्ट्रक्टिव। हैं कि ये मेरी साइट से ना हटा दो, ये मैंने नहीं बनाए हुए। तो ओके 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 ओके। तो जब भी आप अपनी कोई भी आपकी नेगेटिव एसईओ करे तो आप उसको ऐसे करके कर गुड। देते हो। अभी यही चीज जो है ये फाइवर पे लोग सेल भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा हाँ जी, कि इसने मेरे स्पैम लिंक तो रिमूव कर दिए, बैक लिंक जो, लेकिन जो मेरे रियल टाइम लिंक्स भी हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे कि सिर्फ स्पैम वाले रिमूव होंगे? नहीं जो आप अब ये देखें जब आपके स्पैमिंग वाले लिंक्स थे ना, ये जो इधर हमारे पास लिस्ट आई थी ये देखें। जी। अब यहाँ पे कितना कितना स्पैम आ रहा है, इसको आके ना आपने लिस्ट को अरेंज करना सीखना है बस। यहाँ से बिल्कुल। आके इसको डिलीट कर लिया। राइट हो ठीक गया। है टाइटल वगैरह ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, स्पैम स्कोर बस हमें चाहिए और डोमेन का यूआरएल चाहिए, इनको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये उसको उस साइट को पास करना है, ये एक्सेल फाइल जितनी भी आई है हमारे पास इन उस सब में। साइट को
क्या बोला आपने? ये जो एक्सेल फाइल आई है, ये डाटा पास हमने उस कंसोल को सबमिट करवाना हाँ है। जी, हाँ जी, ये वाला डाटा हमने उसको ओके सबमिट करवाना है। ये ठीक। यूआरएल्स है ना जो कि हमारे हैं। अब ये हाँ देखें जो इधर से हाई स्पैम स्कोर वाले यूआरएल्स है ना, जी अब जी वो कर लें बस, कि आप कहते हैं कि यहाँ पे आके आपने फिल्टर अप्लाई करना है। जी जी। ठीक है, यहाँ से आके फिल्टर अप्लाई करें, राइट। और यहाँ पे आके आप देख लें कि आपको कितने स्पैम स्कोर वाले चाहिए और कितने नहीं चाहिए। वो कहते हैं 4% वाले भी सही है, थोड़ा स्पैम स्कोर है, 5 वाले भी, 6 वाले भी आ जाएं। या ठीक। अगर आपने एक एक करके नहीं करना, तो आप कह दें नंबर फिल्टर लगा दें यहाँ पे। जी इसको पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर फिल्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला लगा दें। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे आप कर लें कि जी 50 से जो ऊपर है ना, वो वाले, अच्छा 50% आना है यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि वो अंदर वो लिखा है ना 50% के लिए कौन सा होता है, ये है शायद, ये देखें। अब ये जितने भी आए हैं ना, ये 50% से ऊपर जितने भी हैं, ये लिंक्स हैं जो आए हैं। ठीक बिल्कुल। है, अब इस लिस्ट को मैं कॉपी करूंगा और जाके इसको उसके अंदर, अगर मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा ये कम है, अभी मुझे ना और चाहिए, या मैं चाहता हूँ इनको ना ये फिल्टर का स्पैम स्कोर, ये वो हमने फिल्टर खत्म कर लिया, और अब यहाँ पे आ जाए मेरे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाए। ठीक ठीक। है, बिल्कुल अब सही। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने इन्हें कर लिया। हम्म अब ये 3 3 4 4 वाले, ये देखे ना, हम्म एक ही लिंक के बार बार उसने बनाए हुए हैं। हम्म। तो इन, ये देखे कितने ज्यादा बने हुए हैं इस चीज के, बिल्कुल ये बिल्कुल। लें। ओ। ठीक है, हजारों में बनाए हैं उसने, सिर्फ एक ही वेबसाइट से। तो सही। इसका कोई फायदा ही नहीं, और फजूल में उसे ना अपना, अब अपनी, ये स्पैमिंग ही हो रही है बस। हाँ जी, ये सारी वही है, ये देख लें, राइट राइट राइट। ये लें। वाह। तो अब इतनी बड़ी लिस्ट गूगल को देने से अच्छा आप अकेला एक यूआरएल लिख दें, यही वाला जो इसका फॉर्मेट था, ये वाला। ये देखें, अब पता चल गया ना आपको कि कौन सी डोमेन है वो बहुत बार आ रही है, तो आप डोमेन लिखें, उसके आगे जो लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ था gfxmentor.in, बिल्कुल ठीक सही। है, ये लिख दें, और बस उसके आगे .com या .in आ रहा है, तो यहाँ पे gfxmentor.in लिख दें। तो क्या होगा कि आपकी कंप्लीट डोमेन के ऊपर, उसके ऊपर जितने भी लिंक्स बने होंगे, तो वो सारे वहां से डिलीट हो जाएंगे। अमेजिंग यार, ये तो वाकई ठीक बड़ी है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। अब ये देखें यहाँ पे लोग सर्विस भी ये सेल कर रहे हैं, गूगल डिस्क, मुझे ना ये बोलने नहीं आया आज तक। डिसअवो। हाँ जी, ऐसे करके ये देखें, डिसअवो बैड बैकलिंक्स टू हेल्प रिकवर फ्रॉम गूगल पेनल्टी। ठीक है, इन जी। चीजों की वजह से आपकी अब इधर एक और ये लोग इससे एक और सर्विस दे रहे होते हैं कि स्पैम स्कोर। ठीक है, स्पैम स्कोर इधर लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये भी वही चीजें आ रही हैं, ये वही सर्विस दे रहे हैं कि गूगल आपका स्पैम स्कोर ऐसे ही, कुछ साइट्स का आपके पास आती है, उनका स्पैम स्कोर बड़ा होता है, तो उनका जब स्पैम स्कोर खत्म करना होता है, तो वो हम ऐसे ही करते हैं कि राइट। आप देखें 161 सर्विसेज हैं इसकी, और इनके ऑर्डर्स भी लोगों के लगे हुए हैं। ठीक है, राइट इस वाले कीवर्ड के ऊपर ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, स्पैम स्कोर वाले पे नहीं। इसमें भी राइट। 257 सर्विसेज हैं, लेकिन ऑर्डर देखें, ये एक माइक्रो फाइबर की निश मिल गई आपको, और बिल्कुल सर्विस भी आपको पता चल गया कि कैसे प्रोवाइड करनी है, कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं लोगों के। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो वाकई वो ड्रॉबैक्स हमने कवर किया है जो बैकलिंक है। हाँ जी। तो अमेजिंग। ऐसे करके लोग आपके ना साइट को स्पैम करते हैं, और उसके ऊपर आप उसे ऐसे करके अपनी साइट को बचाते हैं बिल्कुल स्पैमिंग से। यार, अमेजिंग हो गया। थैंक यू वेरी 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 मच कि आपने बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो वाकई हम, क्योंकि अभी हम नए नए इस चीज़ में, तो हम डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन ये वाकई ये वो एक्सपर्टीज हैं जिससे अब हमारे वो जो थे ना, एक माइंडसेट हो रहा था, उसमें उसके वो ड्रॉबैक्स भी नजर आने लग गए हैं अब, हम्म, और इसको हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अमेजिंग यार। रिकॉर्डिंग कर ली थी ना इस बिल्कुल बिल्कुल सेशन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही ना, रिकॉर्डिंग किया तो ये फायदा तो वैसे वही हमारे लिए। ये यानी मैं खुद बार बार इस चीज़ों को देख रहा था समटाइम ना, हम्म, रिकॉर्डिंग्स को। मैं उस दिन देख रहा, मैं कहा ये सही है, दानिश भाई मीटिंग करी जा रहे हैं, साथ साथ अपना यूट्यूब का वॉच टाइम भी कंप्लीट करी जा रहे यार हैं, मेरा ना, ये सही गेम खेल रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक आप कह सकते हो, लेकिन काफी अर्से से ना मैं कह रहा था कि अपना कोई यूट्यूब चैनल बना। हालांकि मेरे लिए कोई मसला नहीं यूट्यूब चैनल बनाना, मैं खुद भी आईटी का हम्म, पर्सन हूँ, मैं कोई भी मैटर हाँ जी, पकड़ हाँ के जी। डिस्कस कर सकता हूँ।
लेकिन बस वो कहते हैं ना कि कोई वो किकबैक नहीं था मिल रहा कि क्या करें, क्यों हम्म। करें, किस लिए करें। ये जरूरत जरूरत भी फील नहीं थी हो रही है, लेकिन इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ना, ये एसईओ ने तो बस वो एक जंप दे दिया कि नहीं यार कर लो, अब शुरू हो जाओ, कुछ ना हम्म। कुछ तो करो। तो सही। मैं लेकिन दानिश भाई आप ये जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं ना स्टडी रिलेटेड, वो यकीन करें जितने भी स्पेशली बाहर वालों को तो नहीं पता, लेकिन जितने भी इस कोर्स में इंक्लूड है ना, उनके लिए तो बड़ा फ्रूटफुल निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। मेरे लिए यार, अपने लिए बड़ा फ्रूटफुल है। मुझे मैं समटाइम कुछ वीडियोस हैं जो मैं रिपीट करके मैं खुद ही देखने लगा हूँ कि इसमें क्या क्या है। क्योंकि आप छोड़ते नहीं हो ना किसी को भी, सबको ले आते हो, आ जाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मजे की चीज है यार, वैसे ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन तो ये कहीं से। अच्छा, सारी स्किल्स जो है एक्सपर्टीज एक ही जगह पर आ जाएंगी। एग्जैक्टली exactly। और ये वाली इंफॉर्मेशन बाय गॉड, मुझे लगता है अगर ये हम तो भी जबरदस्त है। कर लेते ना तो ऐसी इंफॉर्मेशन शायद हमें ना मिला। अब ये भाई की अर्जुन भाई की ये एक्सपीरियंस उन्होंने ऐसा शेयर किया कि जो नॉर्मली नहीं पता लगेगा हमें, यानी हम जब शायद 3-4 महीने बाद या और सर शायद आगे जाके हमें ट्रिक्स बता। एक्सपर्ट लेवल पे जाकर। एग्जैक्टली। अमेजिंग हो गया, अमेजिंग है। आई लव इट। चलिए थैंक यू वेरी मच। मैं अब टाइम बस 5-10 मिनट ही बोला था, लेकिन लंबा हो गया है। कोई बात तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बेकार सा। ओके। अगर जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम किसी की वेबसाइट से बैकलिंक ना लें तो ये खुद कैसे हम्म। बना सकते हैं? खुद के जो वो वैलिड हो, गूगल भी उसको मानता हूँ, ये खुद कैसे बना सकते हैं? वो तो फिर खुद मैं आप तो ना। बैकलिंक्स नहीं बना सकते। देखें, बैकलिंक्स में भी ना दो चीजें होती हैं, एक पीबीएन लिंक्स होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जी। ठीक है। और एक होते हैं आपके जो जनरल कोई भी आपकी साइट्स हो गई। अब आपने जब बैकलिंक्स का ये तो जब सर पढ़ाएंगे ना हम, उसके अंदर सही से आपको पहले सर इंट्रो देंगे, फिर ही आप आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इधर कुछ बोलने लग गया तो आपने कहना ये क्या हुई नहीं जा नहीं, रही है। नहीं, वो बिल्कुल तो ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पीबीएन होता है ना, अब पीबीएन को पीबीएन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई मुझे निश बता दें। जैसे फ्याज भाई की वेबसाइट है एक, इन्होंने उस दिन निश बताई थी। फ्याज भाई का माइक बंद कीजिएगा, अच्छा मैंने हो कर। गया। तो इन्होंने उस दिन एक निश बताई थी, फैब्रिक ट्रिमर था वो शायद, ठीक है। ये जब अपनी शीट दिखा रहे थे ना, वो जो मेथड मैंने बताया था उसके अंदर, तो जी। उसमें फैब्रिक ट्रिमर एक निश थी। अब आप क्या करेंगे, आप अगर अपना पीबीएन का नेटवर्क बनाते हैं, आप सेम अपनी निश के मुताबिक ना, आप एक न्यू होस्टिंग लेके, न्यू डोमेन लेके, अलहदा से आपकी निश से दूर हो वो, ठीक है, यानी कि आपके उससे जिस होस्टिंग पे आपकी पहली वेबसाइट पड़ी है उसी होस्टिंग पे नहीं होनी चाहिए वो वेबसाइट। तो आप जी। क्या करते हैं, आप उस वेबसाइट से ना एक लिंक ले लेते हैं। तो इसी तरह आप मल्टीपल होस्टिंग से आप ना अपनी उस वेबसाइट का ना आप नई वेबसाइट बनाते हैं, और वहां पे आप ना बिल्कुल निश रेलिवेंट आप बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ कंटेंट डालते हैं और उस साइट से अपने साइट को लिंक देते हैं। तो ये एक होता है, और ये बहुत कॉस्टली हो जाता है काम, और ये होता भी सही नहीं है, सही। ठीक है। तो ये पीबीएन वाला काम होता है, वो ऐसे होता है कि आप अपनी निश से रेलिवेंट डोमेन्स लेते हैं, निश से आप उसको, उसके बाद फिर आप अलग अलग होस्टिंग लेके उन्हें वहां पे रखते हैं, ताकि आप ना कैच होने से बच सकें, क्योंकि गूगल को ये पीबीएन वाले काम पे ना बहुत गुस्सा चढ़ता है। ओके। तो सही सही। ओके। गूगल अगर आपकी ट्रैक कर लेना, क्योंकि गूगल आपके ट्रैक करता है फुटप्रिंट्स, वो ये भी देख सकता है कि आपकी किस होस्टिंग से आ रही है, कौन से आपके अब डोमेन नेम सर्वर्स हैं, वो कहाँ पे है। तो गूगल को आप ना पागल ना समझें बस, नहीं ठीक बिल्कुल। है। जी। वो ग्रुप में कोई था, वो कह रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि अगर हम इसका कंटेंट कहीं किसी और वेबसाइट का उठा के अपनी वेबसाइट पर डालें तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि वो हमारा, हमने उस साइट से कंटेंट उठाया। मैं कहा गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स इसीलिए बनाए हैं कि कोई बंदा आके किसी वेबसाइट को ऐसे वो उनके असल में ना, उन्होंने सिर्फ जो क्या किया है, उन्होंने अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की है। कि बिल्कुल। हम तो पाकिस्तानी है ना, हम तो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें कोई ना कोई चोर रास्ता मिल जाए और हम इसको किसी तरह कर लें, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं प्रॉपर अपनी जो आपके प्लेटफॉर्म ने आपको गाइडलाइंस दी आप उनको फॉलो करो। हम उनको फॉलो नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म के ऊपर और शॉर्ट वेज ढूंढते हैं अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के। तो बिल्कुल। अगर ऐसे किया जाए कि उसमें चेंजिंग कर दी जाए,
चेंजिंग आप कितनी कर लेंगे? ये जो रीफ्रेजिंग वाला काम होता है ना, गूगल अब ये भी पकड़ लेता है। अच्छा कंटेंट पता क्या होता है कि अगर आपने देख लिया, आपने देखा कि मैंने आर्टिकल लिखना है, ये कैसे हम अपने ये इसको स्पैम लिंक को कम कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, आप आके जितने ये 10 ब्लॉग अगर लिखे हैं ना पहले पेज पे, आप 10 ब्लॉग्स को पढ़ लें, हर किसी ब्लॉग ने कुछ ना कुछ यूनिक शेयर किया होता है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे रैंक कर रहा है ना, अगर ये समझे कोई और साइट है, गूगल की साइट नहीं है, ये कोई और साइट है, अगर ये यहाँ पे रैंक करी है तो इसने कुछ ऐसा यूनिक किया होगा कि इसने कोई ऐसे इवन के आप सिर्फ कंटेंट में ही ना रहे, आपकी जो इमेजेस हैं, अगर आपने अच्छे इन्फोग्राफिक्स डाले हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स कहते हैं इमेजेस वाले कोई कहते हैं, कि आपने अच्छे उन्हें बना के रिप्रेजेंट किया है, कि आपने जैसे देखा होगा पिंटरेस्ट के ऊपर वो स्टेप्स करके आ रहे होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं कि स्टेप्स टू डू दिस, स्टेप्स टू डू दिस। तो इसी तरह एसईओ के भी आप बना सकते हैं कि इसको करने के स्टेप्स कैसे हैं, आप उसकी अच्छी सी इमेज बना के आप लिख भी लेते हैं और इमेज में भी उसको डिफाइन कर देते हैं, तो गूगल उसकी बेस पे भी आपको ना रैंक कर देता है कि आपने अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अच्छी इन्फोग्राफिक्स प्रोवाइड की है। तो उस बेस पे भी, अब जैसे अगर ये साइट है तो गूगल की है इधर, इसलिए इधर रैंक कर रही है, ये भी गूगल की आ रही है। अब ये नील पटेल इधर आ रहा है, नील पटेल एसईओ के अंदर इसकी बहुत रिप्यूट है, इंडियन है ये, ठीक है। ये बिल्कुल मैं इसे जानता हम्म। अब ये देखें, इसने, अब ये गूगल के बाद इस बंदे की वेबसाइट रैंक कर रही है, क्यों? इसने क्या किया, इसने वैल्यूएबल, अब ये देखें, अब इसके इंफोग्राफिक्स चेक कर लें, इसने कितने हाई क्वालिटी और अच्छे से समझ आने वाले, और इसका कंटेंट देख लें कितना वो खुला खुला करके लिख रहा होता है, ठीक है, कि कोई भी यूजर अगर पढ़ने आए तो उसे समझ आ जाए, आसानी से पढ़ा जाए। अंदर उसने रेलिवेंट लिंक्स ऐड किए हैं, डैमेज और एसईओ साइट, ये इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है कि जो आपके जो साइट को डैमेज कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज है, लिंक प्रोफाइल क्या होता है, उसके ऊपर उसने बना दिया, ठीक है। तो ये पूरा उसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये देखें प्रॉपर उसने भी वही मेथड बताया जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये देखें डिसअवॉव लिंक्स वाला, ये आपके उसके अंदर सर्च कंसोल में आ जाएगा, यहाँ पे आके आप जो टेक्स्ट फाइल होगी वो आप उसको चूज करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, बिल्कुल सही। ठीक है। या ऊबर से जैसे भी आप लिंक प्रोफाइल निकाल सकते हैं किसी की। राइट राइट राइट, अमेजिंग। ये सैमरश का बता रहा है कि सैमरश में आके आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, देखें बैकलिंक ऑडिट के ऊपर आ जाएं, आप रूट डोमेन को वो कर लें, क्रॉल कर लें, फिर उसके बाद आप उसकी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लें। ये देखें ऑडिट के अंदर कितने लिंक्स आ रहे हैं, ये देखें एक्सपोर्ट लिखा, उसने एक्सपोर्ट दी सीएसवी फाइल ऑफ बैड लिंक्स, फिर उन्हें दोबारा जाके आप गूगल डिसअवॉव टूल में डाल दें, बस। ये उसने हर टूल से करके बता दिया। तो क्या किया उसने, उसने एक अच्छा सोर्स प्रोवाइड कर दिया गूगल को, और कितने उसके इंटरनल लिंक्स देख लें कितने हैं, एक ही चीज के उसने कितने इंटरनल लिंक्स जनरेट कर लिए। गूगल इसलिए यहाँ पे रैंक करे क्योंकि गूगल अथॉरिटी है गूगल की, वो इधर रैंक करवा सकते हैं अपनी चीज को, ठीक है। अब ये देखें अगर उसके 2.7 बिलियन है तो उसकी ट्रैफिक भी तो देखें उसकी कितनी बन रही है वहां पे। 95। ये उसकी कंप्लीट वेबसाइट की है, और इस पेज की कितनी आ रही है, इस पेज की ट्रैफिक है उसकी अभी 6.4 के ट्रैफिक आ रही है इस पेज को, ठीक है। लेकिन स्टिल गूगल अथॉरिटी साइट है, उसका डीआर भी देख लें कहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल ठीक सही। है। यूआर उसका 82 है, और टोटल गूगल की जो इधर वो बता रहा है, ट्रैफिक बता रहा है, वो इतनी बता रहा है इस यूआरएल की, यानी कि राइट। जो इनका वो है होम स्पोर्ट वाला जो है उसकी, सही ठीक सही। है। इस तरह से आप अपने आके, अब इसमें अगर आप इधर रैंक करना चाहते हैं तो आपको इन सबसे अच्छा लिखना होगा। यहाँ पे सारे, ये देखिए नील पटेल के बाद मोज रैंक कर रहा है, मोज कितनी अथॉरिटी साइट है, सैमरश रैंक कर रहा है, उसने भी उसके ऊपर गाइड बनाई है, एचरेफ रैंक कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब का फिर उसके बाद आया है। तो यानी कि इस एक चीज होती है कीवर्ड इंटेंट, जो सर ने बताया था ना हमें, वो जी यही बिल्कुल। चीज होती है कि अब ये देखें यहाँ पे अगर गूगल ये मैंने लिखा है और मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग्स शो हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर रैंक करेगा तो मेरा ब्लॉग ही रैंक करेगा, सही ठीक सही। है। अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना के सोचता हूँ कि मेरा गूगल पे रैंक कर जाए तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत देर बाद आई है, लोगों ने इसके ऊपर क्या पढ़ना पसंद किया, ब्लॉग पढ़ना पसंद किया है, ठीक है। राइट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं अपना कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू कट हाउ टू कट ट्रीज विद चेनसॉ। अब इस पे देखते हैं क्या आता है। ये ले, वीडियो आ गई। बिल्कुल। ये यानी कि इस कीवर्ड से हमें क्या इंटेंट पता चला ओपन कि इंटेंट। हाँ बिल्कुल। इस कीवर्ड का जो इंटेंट है वो वीडियो का है,
क्योंकि गूगल ने इसके ऊपर अब हाउ टू कट ट्री चेन्स, आप थोड़ा सा खुद भी समझे ना उस चीज को कि बिल्कुल आप किसी ब्लॉग को पढ़ के आप ये प्रैक्टिकल वर्क इसका नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है ना। हम्म, ये देखें दूसरे नंबर पे भी यूट्यूब, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। ये क्या, तो इंटेंट कौन सा हो गया इधर हमारा, ये वीडियो का इंटेंट हो गया। अगर मैं अब इसके ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ तो ये देखें, ये वाली साइट तो चलेंगे अभी रैंक कर रही है, पता नहीं कितनी देर की इधर रैंक कर रही है साइट। हम्म, 2019 का उसने आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट। उसके बाद उसके कितने कीवर्ड्स रैंक किए, कितने उसने आरडीज एक ही पेज के ऊपर बनाए हुए, कितने बैकलिंक्स बने हुए, फिर उसके बाद, और अथॉरिटी साइट है ये, ठीक है। 7.7 मिलियन ट्रैफिक ले रही है। लेकिन अगर मैं एज अ न्यू साइट जाता हूँ तो मैं क्या यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ? ये नहीं। देखें कितना मुश्किल है मेरे लिए। ये एक साइट रैंक कर रही है और वो भी कितनी ट्रैफिक ले रही है, 7वें नंबर पे 382 ट्रैफिक ले रही है बस। बिल्कुल सही। ये ले, उसके नीचे 50 ट्रैफिक आ गई, हम्म, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आ रहा है ये किसी और ही चीज पे है, ये नीच से ही हट गया आपके। ये हाउ एग्जैक्ट। टू कट चेन सा नहीं कर रहे यहाँ पे डिस्कस, ये क्या कर रहे हैं, दी डूज एंड डोंट सेफली फेलिंग अ ट्री, ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये आपके नीच से ही बाहर हो जाता है ये चीज। तो जब आपने अपने कीवर्ड्स पे कहते हैं फाइनलाइज करना था, तो आप आके ये भी देखते हैं कि जब आपने अगर एक कीवर्ड फाइनलाइज किया है तो उसका गूगल में वो शो क्या करवा रहा है, कौन सी साइट्स ऐसी आ रही हैं जो कि वहां पे रैंक हो रही हैं। मैं जब अपनी कीवर्ड सर्च करता हूँ मैं उसमें आके यही चीज देखता हूँ कि जो साइट्स रैंक कर रही हैं क्या वो हाई अथॉरिटी की रैंक कर रही हैं, लो अथॉरिटी की रैंक कर रही हैं। अगर टॉप के ऊपर या टॉप 10 रिजल्ट्स में लो अथॉरिटी साइट्स हैं तो मतलब वो कीवर्ड गुड टू गो है, मैं उसके साथ जा सकता हूँ आराम से, बिल्कुल सही। ठीक True. है। ये अच्छा, सीन एक होता क्वेश्चन है। था इस पे, इसी ये कंटेंट के ऊपर, कि ये जो एआई कंटेंट के टूल्स हैं बेशुमार इंटरनेट पे, तो वो भी हम्म। तो कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या यानी थोड़ा सा बस बता दें कि इट दैट इज वर्थ इट, और अ, ये जो है। देखें एआई कंटेंट ना है वो एआई, ठीक है। जी। आप उसे ये नहीं कंसीडर कर सकते कि वो ह्यूमन रीडेबल कंटेंट अच्छा लिख सके, या राइट। वो इतना इन्फो इतनी डिटेल में जाके लिख सके कि जी राइट। आप एक जैसे एक, अब हाँ ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, वो अलग तरह से सोच रहे हैं और एआई ने अलग तरह से सोचना है। हम राइट। अभी एआई इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो ह्यूमन ब्रेन को पीछे कर दे, ये आप कह ठीक सकते है। हैं कि 40-60% वो हमें बस एक हेल्प कर देता है हाँ वो बस कंटेंट क्या को। करता है, वो दूसरी साइट से या मुख्तलिफ अपने जो उसके जहाँ पे भी डेटाबेस उसकी है, जी बिल्कुल। या गूगल से ही वो डाटा उठा के उनको रिफ्रेज करके वो आपको बस जनरेट करके दे रहा है। और वो बिल्कुल। ऐसा जनरेट कर रहा है कि उसके अंदर वो प्लेजरिज्म को रिमूव कर रहा है, तो आप समझते हैं कि इसने अच्छा कंटेंट जनरेट कर दिया कि प्लेजरिज्म खत्म हो गया। जी लेकिन आपने कभी उस अगर आर्टिकल को आप खुद पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी चीजें मिसिंग है जो कि बिल्कुल, वो मजीद सेंस नहीं ऐड हो बना रही सकती होती है। हैं। हाँ हाँ हाँ। जी। तो अगर आपने एआई को यूज भी करना है ना तो आप उसको ऐसे करें कि आप एआई से अगर आपने एक आर्टिकल जनरेट कर लिया है, राइट। आप उसको जाके प्रूफ रीड करें, ओके। ठीक है, उसको देखें उसने क्या गलतियां की हैं, उसकी ग्रामर्स को चेक करें। आप राइट। उसके अंदर मजीद वैल्यू ऐड होती है तो वो वैल्यू ऐड करें, फिर गॉट उसको आप ना पब्लिश करें। इट, गॉट इट। ठीक हो गया। तो अगर आप बिल्कुल एआई से कॉपी करके बस पेश करेंगे तो आपको मैंने बताया जो साइट क्या हाल हुआ था, जी मिलियंस में ट्रैफिक थी उसकी, और जिसे कहते हैं लखों से कखों पे आ जाता है बंदा, तो वो वाला हाल हुआ था उसका। राइट राइट राइट, अमेजिंग यार, अमेजिंग। ठीक हो गया। परफेक्ट। किसी का कोई ठीक हो गया। क्वेश्चन, हम फिर सेशन को क्लोज कर दें। एक क्वेश्चन मेरा और है, उसके हाँ बाद जी। क्लोज करते हैं। ऑलराइट। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी ये देखना, मैंने सीमराश पे ना लेदर जैकेट सर्च किया, तो हम्म। इसका वॉल्यूम आ रहा है 110K, और ग्लोबल वॉल्यूम आप फोर स्क्रीन फिफ्टी शेयर कर नाइन लें। के आ रहा है। मेरा ये, मैं मोबाइल पे अच्छा ले रहा अच्छा। हूँ क्लास, ओके और ये वो लैपटॉप पे मैंने, ओके ओके ओके। मुझे बता दें, मैं इधर सर्च कर हाँ लेता हूँ। इधर बता दें। तो बताएं क्या सर्च करना है। लेदर जैकेट ओपन, हम्म। लेदर जैकेट सिर्फ लिखा है। लेदर जैकेट्स। हर बंदा ही लेदर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और दुनिया में निश्चित खत्म हो गई है। नहीं नहीं, वो नहीं, वैसे ही मैंने सर्च किया है। अच्छा मैं और अच्छा। देखना, लेदर जैकेट स्पेस लेदर जैकेट। हम्म। आ गया अब। ये जैकेट सिर्फ, उसके आगे मैंने एस नहीं डाला। अच्छा। हम्म। तो अभी ये देखें, इसका CPC 1.9 आ रहा है, तो दो एड इस पे चल रहे हैं। हाँ। तो
अब मेरा ये सवाल है कि जो अभी ब्लॉग बनाते हैं ये सीपीसी किस पे मिलता है, जब कोई ओपन करता है तो मिलता है ये $1 या इसका क्या सीन है? नहीं नहीं ये नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सीपीसी होता है कि जो आपकी अ, अगर किसी बंदे ने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है ना, और उसने गूगल के सामने अपनी ऐड लानी है, या गूगल में जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि दो आते हैं ना सर्च रिजल्ट्स, एक आपकी एड्स होती हैं और दूसरी आपकी होती है अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ ना, मैं अब फैसलाबाद में, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँ? जैसे जाके सेम। नहीं, बेस्ट ड्राइविंग ओके, स्कूल इन फैसलाबाद लिख लेते हैं। ठीक है। अगर इस कीवर्ड के ऊपर कोई बंदा ऐड चला रहा होता तो यहाँ पे मुझे दिख जाता, लेकिन अभी इधर कोई ऐड नहीं चला रहा। और कोई मुझे इधर क्यूरी बताएं जैसी हो। हम्म, एक मेरे ज़हन में हाँ, वेब होस्टिंग लिख लेते हैं, उधर चला रहे होते हैं लोग। हम्म, वेब होस्टिंग लिख लेता हूँ सिर्फ। अब ये देखें यहाँ पे जो आ रहा है ना मेरे पास, अब ये देखें इधर सीपीसी लिखा आ रहा है, गूगल इसका एचरेफ बता रहा है इसका सीपीसी $17 है। कि अगर मैं इधर आके मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूँ या मैं इस पेज के ऊपर हूँ, मैं इधर आके अगर मैं इधर करता हूँ ना क्लिक, तो ये पॉसिबल है कि जो वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है उसको $17 उसको पड़ गए हैं। ठीक है, तो सही ये है सही समझ सीपीसी। गए। इनका क्वेश्चन है कि इनको अगर अगर ये इस केस में आए हुए हैं और इनको अगर वो अगर कैसे मिलेंगे, अगर वो $17 वाला केस बनाना चाह रहे हैं सीपीसी के हवाले से, इनका क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। $17 नहीं आपको मिलते सारे सारे, इतना गूगल नहीं अच्छा। वो सीपीसी का जो है ना, उसका जब आपका जब ऐप आपका एडसेंस जब आपका एडसेंस